Hello everyone, once again welcome to Study Lovers Family UKI। तो चलिए MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा MCQ का पार्ट 7 है। तो 7वां भाग आज हम इसका देखेंगे, 7th पार्ट। तो इससे पहले हम 6 पार्ट कवर कर चुके हैं और 6 पार्ट में आप लोग समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन हम हर पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या फिर डेली के 20 क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि 100+ क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लोगे और इस तरह से इस सीरीज़ को प्रैक्टिस करोगे कि ताकि आने वाले टाइम में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलें तो आप इनका गलत आंसर ना लगाएं। ठीक है, तो MCQ सीरीज़ का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस रहे कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। इसके अलावा टेट सीटेट यूटेट एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी ये रहने वाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। बताइए क्या सबसे ज़रूरी है शिशुशाला में शिशुओं के लिए? ठीक है, तो सबसे आवश्यक क्या है? खेल के अवसर प्रदान करना। ठीक है, बच्चों के लिए खेल के अवसर प्रदान करना बहुत आवश्यक है। आगे नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, क्या? देख सकते हैं ऑप्शन, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षकों को निर्देश। ठीक है, जो वह पाठ्यपुस्तक सबसे अच्छी पुस्तक है जो अनिवार्य रूप से शिक्षकों को निर्देश भी अपने सामग्री में सम्मिलित करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी समस्या है प्राइमरी एजुकेशन की अभी वो क्या है? शिक्षक छात्र का अनुपात है। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, दो चीज़ें बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के भी और सरकारी स्कूल भी है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती। तो क्या कहा कि शिक्षक छात्र का विषम अनुपात देखने को मिलता है। जैसे कि सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता है कि एक टीचर है ना, 20 स्टूडेंट है, सबको एक ही व्यक्ति हैंडल कर रहा है, वही हिंदी भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। तो वो क्या है? सबसे दुर्दशा का मुख्य कारण है प्राइमरी एजुकेशन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे करेंगे? एक एक करके करेंगे, सामूहिक ढंग से करेंगे, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़ों बच्चों का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं। यह आपके बोध आधारित, समझ आधारित होता है कि आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। टीचर के लिए एलिजिबिलिटी चेक की जाती है इस तरह के क्वेश्चन से। ठीक है, तो आंसर होगा सामूहिक ढंग से। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, कभी भी आपके पास अगर बच्चों की एक ही समस्या है तो वो आप ग्रुप में उनकी समस्या का समाधान कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है, और आलोचना कैसी? सही आलोचना, मतलब मेरी कहीं पे कमी है और उसकी आप आलोचना कर रहे हो, तो मेरा व्यवहार आपके लिए किस तरह का होगा? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एक मित्र के रूप में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे मेरी कमियां बता रहे हो तो मुझ में सुधार चाह रहे हो, है ना, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरा व्यवहार आपके लिए एक मित्र के रूप में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वाला हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। ठीक है, तो एक वक्ता भी उसको होना चाहिए, सृजनशील भी होना चाहिए, रोचक बना तो ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर हमारा हो गया केवल दंड देने वाला हो, ये आवश्यक नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके
उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, क्या श्रोता के स्तर को जानकर। हमेशा कभी भी आप संप्रेषण कर रहे हैं, किसी को अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको श्रोता के स्तर को जानकर करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कक्षा 5वीं को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि मैं उन्हें बिल्कुल मतलब हायर लेवल की बातें बताने जाऊँ, तो क्या होगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। उनके स्तर के हिसाब से बताना जरूरी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा का जो सबसे मुख्य उत्तरदायित्व है वो स्कूल के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। किस तरह का बोझ उन पर अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। ठीक है, तो देखिए, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों का जो NCF करके आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें कहा गया था कि गृह कार्य का अतिरिक्त बोझ जो है जरूरी नहीं है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, ठीक है, एज ए टीचर आपको कैसा फील होता है? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो कैसा फील होता है? आत्मसंतोष की भावना। ठीक है, टीचिंग इज़ अ वेरी गुड, मतलब शिक्षण जो है एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। ठीक है, वेरी गुड प्रोफेशन। ठीक है, इस प्रोफेशन में क्या है कि आप लोगों को वो मिलता है जिसके लिए इंसान मतलब अपना पूरा जीवन लगा देता है, फिर भी नसीब में नहीं होता है। क्या? सेल्फ सेटिस्फिकेशन। अगर आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन नहीं है तो आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको आत्मसंतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षण व्यवसाय ऐसा है, अगर आप अपना पूरा 100% दे रहे हो अपने छात्रों को, तो वो आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन जरूर देता है। तो आत्मसंतोष की भावना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर डाल्टन को। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, डाल्टन से डाल्टन नहीं। डाल्टन क्या है? ये USA में एक जगह है। ठीक है, USA में एक जगह है, और इसकी विधि का प्रतिपादन उस जगह पे हुआ था। ठीक है, डाल्टन क्या है? एक जगह है। ठीक है, तो डाल्टन स्कूलों में, ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो डॉक्टर डाल्टन बिल्कुल नहीं है। पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी। सही आंसर होगा पार्कहर्स्ट। पार्कहर्स्ट एक जो है, इन्होंने क्या किया है? डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया है USA में, USA के डाल्टन स्कूलों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। ठीक है, तो देखिए, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सही आंसर होगा कि वो क्या होना चाहिए? पाठ्य वस्तु के अनुरूप। शिक्षण सामग्री हम वही दिखाएंगे जो हमारी पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। नेक्स्ट, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, या पिता जैसा व्यवहार। विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या हम किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? अधिकतर देखते हैं कि हम लोगों की जो पर्सनल भी बातें होती हैं वो हम अपने फ्रेंड से बहुत आसानी से साझा कर लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को उनके लिए एक मित्र जैसा व्यवहार पहले दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन का, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, या फिर आत्मविश्वास। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को ज्ञान देना चाह रहे हो, अपने छात्रों को कुछ अच्छा सिखाना चाह रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रेरणा क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन आपके थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकाले, कोठारी। और हाँ, पार्टिसिपेट करते रहे, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि कितने मार्क्स आए हैं। मेरे ख्याल से 20+ क्वेश्चन आज होने वाले हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को, ठीक है, आप
सबके लिए क्वेश्चन है, मतलब खुद को लेकर चले। मैं का मतलब यहाँ पर आप हो, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए मैं ही है, ठीक है। तो मैं का मतलब आप खुद को मान केंद्र में रख के चले, ठीक है। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को तो क्या समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इसमें बहुत समय नष्ट होता है, उचित एवं आवश्यक मानता हूँ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दो विकल्प कंफ्यूज करने वाले हूँ। ठीक नहीं मानता हूँ तो गलत बात है, ठीक है। ठीक है अच्छी बात है, कंप्यूटर इनोवेशन होता है नया। अच्छा समझता हूँ या फिर उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ अच्छा नहीं समझना है इसको, ये बहुत उचित एवं आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है, ठीक है। क्या होता है, दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना, या फिर ए और सी दोनों। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए और सी दोनों होगा, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर, ए और सी दोनों होगा, क्योंकि क्या है, जरूरी नहीं है कि आप छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर जाकर समय बिताएं, ठीक है। ये दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य अंग नहीं है, ये आपका पर्सनल व्यू है कि आप चाहो तो अपना समय व्यतीत करने के लिए मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वट एवर यू लाइक। तो ये मतलब कंपलसरी अंग नहीं है एक टीचर की दिनचर्या का, ठीक है। कंपलसरी क्या है कि दैनिक रूप से अगर आप वाचनालय जाना, पत्र पत्रिकाओं का मतलब अध्ययनशील रहना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। और छात्रों के अधिगम दर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत या निरंतर चिंतनशील रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है, कब डगमगाएगा, जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, ठीक है। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका आत्मविश्वास डगमगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, ठीक है। कौन सा ऐसा काम है जो एक शिक्षक के लिए अनुपयुक्त है। शिक्षक का जनसेवी होना चाहिए, सही नहीं है। शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना उपयुक्त है। शिक्षक के लिए रुचि होना भी उपयुक्त है, ठीक है। लास्ट विकल्प देख लेते हैं, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना, तो ये उपयुक्त नहीं है किसी भी शिक्षक के लिए। नेक्स्ट। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है, ठीक है। देख लीजिए, पार्टिसिपेट करते रहना और अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूलों में, ठीक है। तो कहाँ पर ये उक्ति लागू होती है, तो यह उक्ति के, अब अगर सम्मान पाना है तो आपको सम्मान देना पड़ेगा दूसरों को, ठीक है। और ये चाहे आप पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों, अनपढ़ व्यक्तियों, किसी भी तरह के व्यक्तियों, यह उक्ति सभी पर लागू होती है। तो स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। नेक्स्ट। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। समाज सुधार की भावना, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, या छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास की इच्छा, ठीक है। तो कौन सा सबसे सही आंसर हो जाएगा, क्या सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ जो है आपके उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, कि आप इसके लिए मतलब शिक्षण व्यवसाय को चुन रहे हैं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आपको लाभ मिले, मतलब पेंशन के लिए नहीं करना है ये काम, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, समाज सुधार की भावना होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक को विकसित करने की लालसा होनी चाहिए खुद को, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, एक बहुत नोबेल वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के लालचों के लिए बिल्कुल भी शिक्षण व्यवसाय नहीं चुनना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है किस पर, सूचनाओं को रटवाने पर, परीक्षा पास करवाने में, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर, विज्ञान विषयों के शिक्षण पर, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सूचनाओं को रटवाने पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं ना, रटो बेटा उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ठीक है। तो ये क्या है, सूचनाओं को रटवाने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, समझ पर कम बल दिया जाता है। नेक्स्ट। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है, क्या स्वरूप है, छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों के लिए गलत
शेष सबके लिए सही, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा है वो क्या है, छात्रों को सही दिशा देने में असमर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? कैसे उन्हें उपयुक्त ये सम्मान था, ठीक है, मिस टाइप हो गया, सम्मान देकर, ठीक है, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, पद देकर, प्रशंसा द्वारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उनको जो उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति हैं उनको क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो सही है, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 24 MCQ हो गए हैं। तो आप 24 आउट ऑफ 24 आपके कितने मार्क्स आए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। इसके अलावा अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लिंक भी मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। आपके इतने क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं एग्ज़ाम में तो आप आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल कोई टर्म रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आप लोगों को समझाते हुए चलूँ। ठीक है, तो इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों पानी को सेव कीजिए, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना है, टाइम मिले तो किसी को पढ़ा लेना है। हाँ, और इसके अलावा आज 28 फेब है। ठीक है, और आज हमारे देश में नेशनल साइंस डे मनाया गया। ठीक है, और नेशनल साइंस डे जो मनाया गया ये क्यों मनाते हैं हम, सी वी रमन जी ने इस दिन क्या किया था, रमन इफेक्ट की खोज की थी। ठीक है, तो इसलिए हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है आज का कि जो हमारा आज का नेशनल साइंस डे है इसकी थीम क्या है, 2021 की थीम। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।